दोस्तों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आइए हम लोग 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के लायक ये क्वेश्चन लग रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई यूपीआई भुगतान सीमा क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक यूपीआई भुगतान सीमा तय किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? अब आप देखिएगा, कृष्ण का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद के अंदर में दिया गया है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा है, अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत ने किस देश के कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? तो वो वेनेजुला का है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल में ही किस एयरलाइंस ने लंदन से न्यूयॉर्क के दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF उड़ान पूरी की है? तो आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के विषय में अगर देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि वर्जिन अटलांटिक, ये जो है कि एक प्रकार का जो है कि लंदन से न्यूयॉर्क के दुनिया के बीच में पहली ऐसी एयरलाइंस है जिसने 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उड़ान पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, मॉडर्नाइजेशन के लिए किस देश को $250 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान किया? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, केन्या के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? केन्या के लिए ये बात, इतना ऋण उपलब्ध कराया है। नासा से जुड़े हाल में ही मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दक्षता कृष्णमूर्ति जी। क्या नाम इनका है? दक्षता कृष्णमूर्ति जी। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्पीड फोर्स डिफेंडर 2024 शुरू किया है? तो इसने किया है नाटो ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, आप देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सदा तंसी, आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसमें है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, ईरान, तो इसमें पड़ जाएगा आपका ओमान। इस बात का आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने स्वीडन में नाटो के शामिल होने का प्रयास का समर्थन किया है? तो यहाँ पे टर्की आंसर होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, टर्की हो जाएगा। अगला, अभ्यर्थी की स्वतंत्रता पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं पर विपक्ष आलोचना करना पड़ा। अब यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थी की जो स्वतंत्रता है उस पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं पर विपक्ष की आलोचना करने का सामना करने वाले देश के संसद में हाल में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ऑनलाइन शिक्षा विधेयक की मंजूरी दी है, तो वो किसने दिया है? वो किसने दिया है? श्रीलंका की सरकार ने। अगला को, गणतंत्र दिवस पर परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य के दल ने भाग लिया है? तो यह है फ्रेंच। किस भारतीय तेल और गैस कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने की सरकार को मंजूरी दी है? तो यह है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।